श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तयापहृतचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते। अब बताइए, देखिए, एक है सांख्य बुद्धि, माने सांख्य में जिसका बुद्धि स्थापित की गई, स्थापित हो गया, माने सांख्य सिद्धांत को अपनाकर आत्म तत्व का अभ्यास करता हुआ एक तरह का बुद्धि है। कुछ लोगों की बुद्धि ऐसी है। दूसरी बुद्धि है योग बुद्धि। तो व्यवसायात्मिका बुद्धि एक ही है कुरुनंदन। तो योग बुद्धि के बारे में भगवान श्री कृष्ण उसका गुण क्या है, उसका लक्षण क्या है, वो तो बता दिया, बता रहे हैं अभी भी। कुछ हम देखे हैं और कुछ बाकी है। और इसके अलावा जो तीसरे श्रेणी के लोग हैं वे है अव्यवसायिनाम। अव्यवसायिनाम माने जिनकी जो बुद्धि है, उन लोगों की बुद्धि न सांख्य में है न योग में है स्थित है, न सांख्य में स्थित है न योग में स्थित है। तो भगवान कहते हैं वे लोग वेदवादरताः, हे पार्थ, कहते हैं और कुछ है ही नहीं। माने जीवन में क्या है, उनका स्वभाव क्या है, कामात्मानः स्वर्गपराः, अनेक प्रकार के कामनाएं करते रहो, उसकी उत्पत्ति और उसके पीछे भागते रहो। स्वर्ग ही जिनके लिए परा माने स्वर्गपरः माने पुरुषार्थः येषां, जिनके जीवन में स्वर्ग के लिए ही प्रयत्न करना ही उत्कृष्ट पुरुषार्थ हो गया। और जन्म कर्म फल प्रदान, देखिए जन्म ये वही कर्म फलम, भगवान कहते हैं, आदि शंकराचार्य जी कहते हैं जन्म ये व कर्म फलम। तो कर्म करो, स्वर्ग में जाओ, फिर लौटते समय अच्छे परिवार में जन्म लेने के लिए प्रयास, जिनका प्रयास माने कर्मफल जन्म रूप में। और भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम, और भोग के प्रति आसक्त होने से तया अपहृत चेतसाम, माने देखिए भोगः कर्तव्यम ऐश्वर्यंच, इनका लक्षण क्या है, लक्ष्य क्या है, जीवन का लक्ष्य भोग और ऐश्वर्य, बस भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम भोगैश्वर्ययोः एव प्रणयवताम, प्रेम हो गया उनसे, भोग और ऐश्वर्य के साथ प्रेम, प्रणयवताम, उसको बोलते प्रणय कलाप, प्रणय कलाप। तो प्रणयवताम तदात्मभूतानाम, जिनके अंतःकरण उसी तरह के जैसे हो गए, तद्रूप हो गए, माने भोग और ऐश्वर्य, बस उनका जिनके अंतःकरण में
भोग और ऐश्वर्य के अलावा और कुछ है ही नहीं भावना। अन्य किसी भी प्रकार का, किसी भी तरह का जो वृत्तियों का जन्म उदय कभी नहीं होता। बस हर वृत्ति, चित्त वृत्ति बस या नहीं तो भोग के प्रति या ऐश्वर्य के प्रति, दो ही तरह के चित्त वृत्तियाँ। क्रिया विशेष बहुलया वाचा अपहृत चेतसाम, और देखिए, और इनके अलग अलग प्रकार के, अलग अलग तरह के सोच से किस तरह से मैं इसकी उपभोग करूं, इसका प्राप्त मैं किससे कैसे कर सकते हैं, इसकी पूर्ति के लिए हमने क्या करना चाहिए। बस इसी तरह के वाचा इस तरह के वाचा माने क्रियालाप, क्रिया विशेष बहुलया वाचा। बात करते समय मुंह खोला तो इसी तरह के बातें निकलते हैं। इस तरह से बातों से उनका चित्त जो है आच्छादित हो गया। आच्छादित माने कवर्ड, चित्त का क्यों आच्छादित विवेक प्रज्ञानाम व्यवसायात्मका सांख्य योगो वा बुद्धि। इनकी जो बुद्धि न सांख्य में बैठता है न तो योग में, माने न योगी है न सांख्य सिद्धांत को अपनाया। आत्मतत्व के साथ अपने आप को अनुसंधान करते हुए जीवन जीना, एक साधना जीवन को एक साधनात्मक रूप से जीना, साधनात्मक बनाकर अपने आप को एक साधक बनकर जीना, और आत्मा सांख्य को अपनाते हुए, सांख्य सिद्धांत क्या है, आत्मा है, सर्वव्यापक है, निर्गुण निराकार स्वरूप है, वह हम ही हैं, वो तो पुरुष है, पुरुष माने पूर्णत्वात्, शुद्ध चैतन्य रूप है, वह मैं ही हूँ, मेरा ही स्वरूप आत्मा है। ऐसा समझकर ध्यान करने वाले जितने भी लोग हैं, बस आत्मस्थ होकर व्यवहार करने वाले, वे सभी सांख्य हो गए। नो सभी सारे कर्म हम करेंगे और सभी कर्म हम ईश्वरार्पण बुद्धि माने ईश्वर को अर्पण करते हुए और ईश्वरार्पण बुद्धि से ही हम जिएंगे। सारे कर्म हम करते रहेंगे और हर कर्म, हर समय, हर कदम ईश्वरार्पण, भगवान को ही अर्पण करेंगे। यही हमारा जीवन का लक्ष्य। इस तरह के बुद्धि जिनमें है वे है योगी, योग बुद्धि। तो एक हो गया योग बुद्धि, एक हो गए सांख्य, और तीसरे लोगों का क्या है, बिगड़ने वाले, बिगड़ गए लोग, भोग के प्रति, ऐश्वर्य के प्रसक्ति, और इस तरह के बुद्धि व्यवसायात्मतया अपहृत चेतसाम व्यवसायात्मका बुद्धि ही समाधौ न विधीयते। माने सांख्य विषयक या योग विषयक, ऐसे निश्चयात्मका बुद्धि, सांख्य बुद्धि एक निश्चय पर पहुंच गया, योग बुद्धि एक निश्चय पर पहुंच गया। मगर जिनकी बुद्धि, ये अज्ञानी लोगों की जो बुद्धि है, न कर्म में है, न योग में बैठा, या नहीं तो सांख्य में नहीं बैठा। योग में नहीं बैठती बुद्धि और सांख्य में भी नहीं बैठती। योग विषयक निश्चयात्मका बुद्धि ही माने किसी में नहीं ठहरती बुद्धि, न इधर न उधर, भटकते। तो जीवन का लक्ष्य क्या है, उपभोग करना ही जीवन का लक्ष्य हो गया। माने मेहनत करो, कमाओ, प्राप्त कर लो वस्तुओं को और उसका उपभोग करो, फिर वो ऐश्वर्य की प्राप्ति। उपभोग के लिए ऐश्वर्य चाहिए तो ऐश्वर्य के पीछे बढ़ो। समाधौ न विधीयते, माने समाधि। अब इससे हम भगवान कहते हैं, देखिए समाधि का निर्वचन, समाधि हम यहीं पर रोके थे ना कल। समाधीयते अस्मिन् पुरुष उपभोगाय सर्वम इति समाधि। ये है इसका अर्थ, व्युत्पत्ति। समाधि का मतलब क्या है, अब हम देखते हैं। देखिए, समाधीयते अस्मिन् पुरुष उपभोगाय सर्वम इति समाधि। समाधि का मतलब क्या है फिर, अंतःकरणम। समाधि माने पहला ये ऐसे समझ लो, अच्छा, समाधि माने अंतःकरण, माने अभी इस व्युत्पत्ति के द्वारा हम इस व्युत्पत्ति को हम भगवान शंकराचार्य दिए हैं। समाधीयते इसका मतलब क्या है, अस्मिन् माने इसमें, पुरुष उपभोगाय सर्वम इति, पुरुष के उपभोग के लिए जो भी चाहिए
वे सारे चीजें माने वासनाएं समेटकर जिसमें है उसको कहते हैं समाधि। पुरुष उपभोगाय, पुरुष माने पुरुषयनात् पुरुषः, इस पुरी में रहने वाला, इस रहने वाला पुरुष को उनके उपभोग के लिए, है ना, उपभोग के लिए क्या क्या चाहिए हमको, क्या चाहिए उपभोग के लिए? वासनाएं, संस्कार, माने जितने भी संस्कार है वासनाएं हैं, सभी वासनाएं, सभी वस्तु वासना माने वस्तु, सारे वस्तु वासना के रूप में जिसमें समाहित हो जाती है उसको हम कहते हैं समाधि। समझ में आएगी नहीं? पहले वो है समाधि। अस्मिन, इसमें माने अंतःकरण में, बुद्धि में सारे वासनाएं पड़ी हैं। देखिए, हमारे उपभोग के लिए, वस्तु उपभोग के लिए, चलिए वस्तु उपभोग के लिए सबसे आवश्यक चीज क्या है? वासना। वासना जब बाहर निकल जाता है माने इसका प्राकट्य, आविर्भाव होते ही फिर ये वासना से बुद्धि में, फिर बुद्धि के द्वारा मन में शरीर के द्वारा पूरा फैल जाता है, एक किरण जैसे। मगर सारे वासनाएं किसमें समेट कर रहना होता है, संभव है समेटना? कहाँ पे? अंतःकरण में। माने जिसमें सारे वासनाएं वस्तु रूप में, माने सारे वासनाएं क्यों वासना कहा गया यहाँ पे? माने उपभोग, उपभोग के लिए जो भी चाहिए, क्या चाहिए उपभोग के लिए? विषय वस्तु उपभोग के लिए वासनाएं, संस्कार, सारे संस्कार कहाँ पड़ी है? समेटकर अव्यक्त रूप में बुद्धि में स्थित हो गया, बुद्धि में स्थित है। तो बुद्धि में स्थित होने के कारण वो है समाधि। तो समाधि का मतलब क्या है? किसमें है ये सब? अंतःकरणम। तो समाधीयते न समाधीयते, देखिए समाधौ न विधीयते, और जिसका मन बिखर गया माने समाधि में नहीं है, माने एक जगह पे नहीं ठहरती, माने बुद्धि में स्थापित नहीं हुआ, माने बुद्धि में कोई एक धारणा के रूप में। समाधि का मतलब क्या है? एक्चुअली स्पीकिंग, समाधि माने अंग्रेजी में बोलने से कलेक्टिंग, एक अर्थ हुआ कलेक्टिंग, में समेटना, समेटकर एक जगह पे रखना, या तो कैसे? कंपोजिंग। इसलिए कहते समाधि माने इसका मन समाधिस्थ है, माने कंपोज्ड हो गया, माने सारे वृत्तियों को बाहर जो अभी बिखरे गए वृत्तियों को, सारे संकल्पों को समेटकर अपने में मन में स्थित होगा, सिद्ध कर दिया, सिद्ध करने से वो समाधि हो गए। अब निद्रा समाधि स्थिति ही, निद्रा में क्या है? सारे बहिर्मुख वासनाएं अंतर्मुख होकर निद्रा अवस्था में समेट गया। तो वो क्या है? समाधि। तो सारे बुद्धि में वृत्तियां जिसमें माने उपभोग आया, पुरुष के उपभोग के लिए जो भी है, सर्वम इति समाधि। तो समाधि का मतलब क्या है? सारे वृत्तियों को समेटकर मन में स्थापित करना, बुद्धि में स्थापित करना। इसको हम कहते हैं धारणा, कंसंट्रेशन भी कह सकते हैं। तो समाधि का मतलब क्या है? समेटना। ये
हम सत्संग में बैठकर क्या क्या कि समाधि लग गई, समाधि का मतलब क्या है पता नहीं। तो समेटना, तो समाहित हो जाती है ये सब, समाहित होना, समेट कर रहना, उसको हम कहते हैं समाधि। तो कहाँ पर है समेट कर ये सारे चीज वृत्तियां, उपभोग के लिए जितने भी वासनाएं हैं, कहाँ पर है? अंतःकरण में, माने बुद्धि में। इसलिए भगवान आचार्य जी कहते हैं समाधीयते अस्मिन् पुरुष उपभोगाय सर्वम इति समाधि ही। इसका व्युत्पत्ति अर्थ बता दिया। इसका मतलब क्या है? समाधि का मतलब क्या है, अर्थ क्या है फिर? अंतःकरणम बुद्धि ही। किताब में पढ़ रहे कि नहीं आप? अंतःकरणम माने बुद्धि ही, अंतःकरणम या बुद्धि ही, ये तो केंद्र बन गया, केंद्र। तो हमारे उपभोग के लिए जो जो भी चाहिए सब बुद्धि में बैठे हैं। और यदि इसी समय फॉर एग्जाम्पल, और दूसरा अर्थ जिसमें और देखो समाधि जिसमें सभी विषय माने देखो सर्वम, सभी विषय समाहित हुआ माने विहित हो गया। विहित माने समाधि, माने किसमें विहित हो जाते हैं सारे चीज वस्तुएं? परमात्मा में। आप दूसरे ढंग से देखोगे प्रकृति में जो भी चीज है सब चीज आकर में किसमें समाहित हो जाते हैं? परमात्मा में। तो समाधि का मतलब क्या है? समेटना, केंद्रित करना। तो वासनाएं, हमारा जीव के जितने भी वासना है, ये सारे वासना है कहाँ पर है? समेट कर बुद्धि में या अंतःकरण में। अब हमारे जितने भी है सभी इनमें स्थापित किया गया, समझो परमात्मा में। तो परमात्मा में ही भी स्थापित कर दिया गया सारे चीजों को, बुद्धि में नहीं, परमात्मा को ही अर्पण करके उसमें हम बैठ गए, तो वही भी समाधि है। समाधि का मतलब क्या है? समेटना। मन और बुद्धि को अंतर्मुख बनाकर, समेटकर, फोल्ड करके, केंद्रीकृत करके परमात्मा में बिठा दिया, वो भी समाधि है। सारे वासनाएं मन में बुद्धि में भी है बैठ गए सब सारे वासनाएं अव्यक्त रूप में, तो ये समाधि माने अंतःकरणम बुद्धि। यहाँ पे अर्थ क्या है? भगवान का गीता का श्लोक, बुद्धि समाधौ न विधीयते, माने बुद्धि में एक निश्चय पर समाधि माने निश्चय माने केंद्रीकृत होना, ये तो असंभव। तो मैं ब्रह्म हूं, इस प्रकार से समाहित होकर व्यवहार करना, ये तो हो गया समाधि का मतलब परब्रह्म अनुभव। हमारा जीव, जो हम जैसे लोगों सारे वासनाएं हैं, तो बार बार अव्यक्त रूप में जितने भी वासनाएं हैं वो बाहर निकलते रहते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे भगवान कृष्ण कहते हैं, हाँ, तया अपहृत चेतसाम व्यवसायात्मका बुद्धि ही समाधौ न विधीयते। जैसे इंद्र की बुद्धि समाधि में नहीं टहे, तत्मिन् समाधौ न विधीयते न भवति इत्यर्थः। उनके जीवन में कोई समाधि नहीं है। समाधि माने समेटकर एक लक्ष्य के साथ व्यवहार करना, एक दिशा में दिशा बनाकर चलते रहना। मैंने क्या कहा कल आपसे एक प्रश्न पूछा, आपका जीवन का उद्देश्य क्या है? आप किस लिए जी रहे हैं? ये दुनिया हमको बताती है, चलो बेटा तुम 5 साल के लड़का हो गया, स्कूल जाओ, तो स्कूल जाते हैं। ये दुनिया समझाती है हमको। चलो बेटा तुम 15 साल 16 साल का 10वीं हो गए, तो अभी कॉलेज जाना है, तो जाए कॉलेज जाए।
तो बोलते बाद में नौकरी करना है तो नौकरी में डाल देते हैं, तो नौकरी करो। तो सब लोग यही कर रहे हैं। तो हमको बचपन से मौत तक ये दुनिया हमको पीछे एक विपिंग मारते हुए भगा रहे हैं हमको आगे, जाओ जाओ दो ड्रिक। आप यह मानो या ना मानो यही है। चलो शादी की उम्र आ गया, शादी कर लो। अरे शादी इतने साल हो गए, शादी के बच्चे नहीं तो बच्चों करो, बच्चे के बिना क्या है, तो बच्चों का उत्पादन, पुत्र के बिना क्या, पुत्री के बिना क्या फायदा। माने दुनिया समझाते हैं हमको। तो इसके बाद बोलते हैं कि उसकी शादी कर लो, कराना, शादी कराना। तो शादी कराने के बिना क्या फायदा, अपना धर्म निभाओ। तो जरा फिर बोले भैया नहीं, उनके पोता पोती नाता नाती आ गए तो फिर उनको भी जिम्मेदारी है, बेचारे वो तो नौकरी करते, तुम क्या कर रहे हो घर में बैठ के, उनकी सेवा करो। माने वी आर कॉन्स्टेंटली डिक्टेटेड, विप्ड बाय द वर्ल्ड अराउंड। माने इसी नदी में हम बहते हैं और जीवन का अंत भी आ गया और मौत का समय भी समझाते हैं लोग कि कैसे मरना। अब छोड़ो, बूढ़े हो गए, अब मरो। तो ऐसे लोगों का, हमारे लोगों का, हमारा जो मन है समाधौ न विधीयते, क्योंकि न सांख्य हम नहीं जानते, या सांख्य जानते हैं या नहीं तो हम योग अभ्यास भी नहीं करते। तो योग का अभ्यास भी हम नहीं करते, हम सब लोग मिलकर माने हमारे जीवन में, और सांख्य का भी अभ्यास नहीं करते, बस भटक रहे हैं। कामात्मानः स्वर्गपराः। इसलिए भगवान कहते हैं समाधौ न विधीयते। और इसके में और भी है, और कुछ चीज़ें हैं। क्या है? माने सारी बुद्धियों को, माने वृत्तियों को समेटकर, फिर मैं कह रहा हूं बाद में बार बार, एक स्थान पर रख देना, इसका नाम है समाधि। तो एक स्थान पर रख दो। तो इसीलिए शरीर में व्याधि, मन में आधि और बुद्धि में समाधि, तीन है। क्या है? शरीर में व्याधि, मन में आधि और बुद्धि में समाधि। और ये तीनों कहां पर है? देखिए, नहीं, समाधि माने शरीर में व्याधि, मन में आधि और बुद्धि में समाधि, तीनों कहां पर है? उपाधि में। तो समाधि भी कहां पर है भैया? उपाधि में ही है। तो हम जिसको समाधि समाधि हम कहते हैं, ये वे भी, समाधि भी उपाधिस्थ है। देखिए आगे अभी जो आने वाले श्लोक है उस पर भगवान इसीलिए कहते हैं, अब तो अर्जुन तुम क्या करोगे, वो समझाते हैं। तो समाधि का मतलब क्या है? उपाधि ही, क्योंकि शरीर एक उपाधि है, इस उपाधि में व्याधियाँ फैल जाती, व्याधियाँ एक नहीं अनेक व्याधियाँ फैल जाती, और मन में अनेक प्रकार के आधि, माने मनोविकल्प, मनोवेदना, संकट, मानसिक संकटों से हम रोज जी रहे हैं। आधि, मैंने ऐसे सोच लिया कि आधि का मतलब अलग है, तो हिंदी में आधि सामान्य भाषा में आधि मन ऑफ है कि नहीं? मन में आधि क्यों है? क्योंकि आधी बात हम लोगों को सामने रख देते हैं, आधी हमारे मन में रखते हुए जीवन भर रोते रहते हैं, क्योंकि किसी को हम बताते नहीं, शेयर नहीं करते किसी से। मनों में सारे दुख दबा देते हैं, मानसिक दुखों को बोल भी नहीं सकते। देखिए, सुबह सुबह आपसे पूछे नींद लगी, एक दिन तो कह सकती है नींद नहीं लगी, रोज कहो फिर बोलते हो कि बीमार पड़ गया क्या?
रोज नींद नहीं लगती तेरे को, तो चलो डॉक्टर के पास जाओ। तो इसलिए चुपचाप बोल देते हैं जवाब, वो एकदम ठीक लगी नींद लगी, हाँ लगी। कल बता रहे थे नींद नहीं लगी थी परसों, कोई बात नहीं, कल तो लग गई। अब रोज कितने क्या समझाओगे? माने आधी बात बाहर आते हैं, एक ऐसे मैं कह रहा हूं बस। और बुद्धि में समाधि, माने सब समेटकर एक जगह पर रख दिया, उसका स्थान है समाधि। और उपाधि में ही है ये तीनों। निरुपाधिक ब्रह्म जो है, तत्व जो है, उसमें न व्याधि है, क्यों? वो निरुपाधि है, उपाधि नहीं है। तो उपाधि में व्याधि आधि समाधि है, निरुपाधि तत्व में न व्याधि है, न आदि है, न समाधि है। बढ़िया है। और उस तत्व में देखिए, माने कोई संबंध नहीं है। और इन तीनों का उपाधि में जितने भी है, शरीर तो व्याधि, मन तो आधि, बुद्धि तो समाधि, ये तीन, इन तीनों की सत्ता ही नहीं है तात्विक दृष्टि से। तत्व दृष्टि से इन तीनों का सत्ता ही नहीं है। जब सत्ता ही नहीं है तो संबंध कहाँ है? माने भगवान कहते हैं जिसका मन अव्यवसायी नाम और व्यवसायत्मिका बुद्धि ही, जैसे एके है कुरुनंदन मगर समाधौ न विधीयते, क्योंकि ये सब भटक गए। तो उपाधि कहां से आया? उपाधि भी बस ये तो कल्पना मात्र है, वास्तव में उपाधि भी नहीं है। तो जब हम ये जान लिया कि वास्तव में उपाधि ही नहीं है, तो उपाधि में जो व्याधि शरीर में और मन में आधि और बुद्धि में समाधि, तीनों नहीं है। क्योंकि मैं उपाधि को त्याग दिया। और जिसने उपाधि को अपना उपाधि को त्याग देता है, उसी को ही ब्रह्म का अनुभव होगा। हमारा क्या है? उपाधि को रखते हुए ब्रह्म का अनुभव करना चाहते हैं। इसीलिए भगवान कहते हैं कि समाधौ न विधीयते, न विधीयते, मैं मना बुद्धि चित्त में कोई भी कुछ समाधि नहीं, माने एकाग्र नहीं है। इसलिए योग सूत्र में आता है एकाग्र चित्त भूमिका, एकाग्र चित्त भूमिका। यह एवं विवेक बुद्धि रहिता तेषाम कामात्मानाम, इस तरह के विवेक बुद्धि रहित माने विवेक बुद्धि शून्य जो भी लोग हैं, बुद्धि रहिता माने अज्ञानी लोग हैं, विवेक बुद्धि से रहित जो भी है, उनके लिए तेषाम कामात्मा नाम माने वो कामपरायण लोग जो है, कामात्मा नाम माने कामपरायण माने बस मेहनत करो, पैसा कमाओ, काम उपभोग करो। पता नहीं शाम को उदाहरण दिया, सुबह क्या उदाहरण दिया याद नहीं है। यदि 70-80 साल का जो व्यक्ति उस समय वो इंटीरियर डिजाइन में लग गए हैं, सुबह का शाम को, सुबह का बताया, हाँ, उस समय भी वो पीछे लग गए, तो कर्मकोट भी ही, इसको सजाओ उसको सजाओ। वो बेवकूफ उस समय भी बोलते हैं कि बस एक से एक समय टाइल, नया टाइल लग गया तो बाद में नींद आ जाएगी। पागल है। एक बार पेंट लग गए आराम से, फिर आराम से रहूंगा। अविवेकिनाम विवेक बुद्धि रहिता तेषाम कामात्मानाम, वैसे उनके कामात्मा जो उन कामपरायण पुरुषों के लिए पता है। देखिए एक ही विचार चल रहा है, क्या है, कहाँ से, 39 श्लोक से।
देखिए एक ही विषय चल रहा है। 39 माने 39वां श्लोक से ये शात्यवीता सांख्य बुद्धि योगम, अभी मैं बुद्धि योग के बारे में बता रहा हूँ, सुनो। इसका अभिक्रम नाश भी नहीं है, प्रत्यवाय दोष भी नहीं है, और स्वल्पमप्यस धर्मस्य स्वल्पमप्यस धर्मस्य त्रायते महतो भयात। इसके बाद में व्यवसायात्मिका बुद्धि ही एके कुरुनंदन, मगर बहुशाखा इनकी जो अयोगी बुद्धि है, माने जो योगी नहीं है उनके बुद्धि अव्यवसायी नाम। और वे लोग क्या कहते हैं, पुष्पिताम वाचम प्रवदंती, बड़ा चिढ़कर बताते हैं ये बनाओ वो बनाओ, सबको परेशान करते रहते दुनिया में। सबके अंतरण में अंतःकरण में पहले हाई छिपी हुई आग है, उसमें सबके घी डालते रहते हैं। तुम्हारा घर नहीं है, ए लो बुक कर लो, फंस गया। तब तक शांति में बैठे बेचारा वो। गाड़ी नहीं लिया, ये गाड़ी ले लो। जिसका अंतःकरण शांत है, हम उसके पास जाके और कुछ डाल देते हैं, भुग। ये आपका अनुभव हो रहा है कि नहीं, हुआ कि नहीं, हो रहा है नहीं? अब क्यों होने देते हैं, लोगों को क्यों नजदीक आने देते हैं? ये टाइल लिया, इससे अच्छा बेहतरीन वो टाइल्स है, ये वापस दे दो। अच्छा हाँ हाँ, हम भग भग भग, फिर लौटो, फिर बाहर। कामात्मा तो प्रवदंती पुष्पिताम वाचाम प्रवदंती, और इनका लक्ष्य क्या है, स्वर्गपराहा। तो इस तरह के लोगों के बारे में भगवान कहते हैं, क्या कह रहे हैं, योग क्या है उसका लक्षण बता रहा है। जो योगी नहीं है उन लोगों का मन का जो स्थिति है, मन की स्थिति, उसके बारे में भगवान बता रहे हैं। मगर भैया आप जिस योग को बताने के लिए, भगवान जिस योग को आप बताने के लिए इसका आरंभ किया, ये प्रवचन, ये उपदेश, फिर उसके बारे में कब बता रहे हो? वही है कर्मण्येवाधिकारस्ते, बाद में आएगा। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, इसका छोटा भी इसका धर्म को अपनाने से भयंकर भय से, भविष्य काल में भय से आपको निवृत्त कर देते हैं। ये योग निवृत्त कर देते हैं बाबा, इसको अपनाओ। भय से तो मुक्त हो जाओगे, भविष्य के भय से भी मुक्त हो जाओगे, सारे संकटों से तुम मुक्त हो जाओगे। वो तो ठीक है, पर योग क्या है वो हम आगे बताएंगे। 47वां श्लोक में, 47 श्लोक में कर्मण्येवाधिकारस्ते। इससे पहले उनका लक्षण, बेवकूफी लोगों का लक्षण जो है, उनका विचार जो है, उसके बारे में भगवान चर्चा कर रहे हैं। इसे मैंने कहा 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, ये 7 श्लोक ये बेवकूफी लोगों का वर्णन। बेवकूफ लोग कौन है? हम हैं। और भगवान, इसलिए यह एवं विवेक बुद्धि रहिता, इस तरह के जो इस प्रकार के विवेक बुद्धि से रहित जितने भी लोग हैं, वे कामात्मानम, कामपरायण पुरुषों के लिए क्या होता है? उनके लिए त्रैगुण्य विषया वेदाः, निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन, निर्द्वन्द्वो नित्यसत्वस्थः, निर्योगक्षेम आत्मवान्, त्रैगुण्य विषया वेदाः, अब देखिए ये इंपॉर्टेंट श्लोक है। माने वैसे तो भगवद गीता में सारा श्लोक इंपॉर्टेंट ही है। त्रैगुण्य विषयाः, त्रैगुण्यम संसारो विषयः प्रकाशयितव्यो येषां ते वेदाः त्रैगुण्य विषयाः, त्वं तु निस्त्रैगुण्यो भव ए अर्जुन, निष्कामो भव इत्यर्थः।
अब बताइए, देखिए पहले बताया त्रैगुण्य विषया वेदाः, माने वेद का विषय क्या है? भगवान कहते हैं त्रैगुण्यम संसारो विषयः। संसार क्या है? त्रैगुण्यम माने ये त्रिगुणात्मक की सृष्टि ही है संसार। ध्यान से सुनना, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। इसका विषय क्या है? संसार, त्रैगुण्यम संसारः। ये माने ये संसार माने क्या है? ये त्रैगुण्यम, त्रैगुण्य माने सत्व रजस तमो गुण भूत ये संसार है। सो त्रैगुण्यम संसारो, संसार विषयः त्रैगुण्यम। माने वेद का विषय क्या है? फिर वेद क्या है? ये त्रैगुण्य विषया वेदाः, माने विषय प्रकाशयितव्यो येषां ते वेदाः। तो इस संसार को ही प्रकाशित करने वाले हैं वेद, क्योंकि संसार क्या है? ये त्रिगुणात्मक का रूप विषय। वेद का विषय क्या है? तो त्रिगुण, माने त्रिगुणात्मिका सृष्टि माने संसार। वेद का विषय क्या है? यही है। देखिए व्युत्पत्ति अर्थ देखिए, त्रयाणाम गुणानाम समाहारः त्रैगुण्यम, त्रैगुण्यम अस्ति येषां ते त्रैगुण्याः, ते त्रैगुण्याः अधिकारेण विषया येषां ते त्रैगुण्य विषयाः वेदाः। यहां पे नहीं है, अब ढूंढो मत। मतलब है त्रयाणाम गुणानाम समाहारः त्रैगुण्यम। त्रैगुण्यम माने है तीनों गुणों का समाहार, माने मिलन। एक हार बन गया, तीनों गुणों का हार। ये तीनों गुण हमेशा साथ में रहते हैं। ये माने कभी भी आप सत्व की बात आप कहते हैं, ध्यान से सुनना, उसमें रज और तम के बिना सत्व गुण नहीं रहता, सत्व और तम के बिना रजोगुण नहीं रहता, सत्व रज के बिना तमोगुण नहीं रहता, क्योंकि ये समाहार है। ये तीनों साथ में हमेशा है। इसका परिणाम जो है परिमाण बदलता रहता है। बदलता माने कभी सत्व ज्यादा, कभी रजोस ज्यादा, कभी तमोगुण ज्यादा, मगर हमेशा ये तीन है। इसका परिमाण जो है कभी ये ज्यादा, कभी वो ज्यादा, कभी ये ज्यादा। जिसका जो फॉर्मूला जो है, मिलन का जो फॉर्मूला, समाहार हुआ तो ठीक है, मगर 100 के 100 में प्रतिशत जो है, परसेंटेज की जो आप शेयर देखेंगे वो बदलता रहता है, मगर ये तीनों के तीनों हमेशा है। और ये सारा संसार क्या है? त्रैगुण्यम, माने त्रैगुण्य माने त्रयाणाम गुणानाम समाहारः, माने इन तीनों गुणों का मिलन, इसका व्यक्तीकरण, इसका अभिव्यक्तीकरण ही सृष्टि संसार है। तीनों गुणों का अभिव्यक्तीकरण जब होता है उसी को हम कहते हैं सृष्टि। सृष्टि के रूप में ये तीन गुण ही प्रचलित हो गए, विस्तार हो गया। ये गुणों का ही खेल है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो वेद माने क्या है? वेद तो ठीक है, मगर इसका क्या है? ये इसका अधिकारी कौन है? देखिए ध्यान से सुनिए, वेद का अधिकारी कौन है? ये जिसका ये त्रिगुण है, ये त्रिगुणवान पुरुष है, वही है वेद के लिए अधिकारी। वेद का अधिकारी कौन है? ये त्रिगुणवान पुरुषः, माने जिसमें ये तीन गुण हैं, वही है वेद का अधिकारी। अब निस्त्रय गुण्य हो गया, माने जिनमें ये तीन गुण नहीं है तो वो वेद पढ़ने का अधिकारी नहीं है।
माने वो पार कर दिया। चलो मैं आपको समझाता हूं भाई, खिलौने से खेलने के जो अधिकारी है, कौन होते हैं अधिकारी? हाँ, माने बेवकूफ़ी, बच्चे माने बेवकूफ़ गुण है उनका। वो तो बेवकूफ़ी लोग हैं बचपन में, वो जानते नहीं कि खिलौना है और उसी के पीछे पड़े रहते हैं। बच्चे हैं तो इसीलिए बेवकूफ़ है, स्वभाव से बेवकूफ़ है। तो जिसने पार कर दिया तो वो खेलता नहीं उनसे, खिलौने से। खिलौने से कोई नहीं खेलेगा, बड़े आदमी। इसका मतलब क्या है? ये संसार में हम रह रहे हैं, रमते हैं इधर। क्यों? हम बच्चे हैं, इसलिए हमारे पास ये त्रिगुण है। त्रिगुण है इसलिए अधिकारी है। बच्चे अधिकारी बन गए खेलने के लिए, किस लिए? क्या लक्षण है उनमें? बेवकूफ़ी लक्षण है। तो बेवकूफ़ी है, तो बेवकूफ़ है, बेवकूफ़ का लक्षण जो अंदर है, इसीलिए खेलते हैं खिलौने से। हमारा लक्षण क्या है? अज्ञान, माने ये त्रिगुणवान है, इसलिए हम संसार में रमते हैं। तो हम अधिकारी बन गए वेद के लिए, क्योंकि हम में क्या है? ये त्रिगुण बैठा है। ये त्रिगुणवान अधिकारी के लिए ही है वेद। माने ये त्रैगुण्य युक्त अधिकारी जो भी है, उन्हीं के लिए ये वेद है। ब्यूटीफुल थिंग। और निर्गुण अधिकारी के लिए वेद नहीं है, वो इनके अधिकारी नहीं बनेगा। तो वेद किस लिए भैया? वेद इसीलिए कि तमोगुणी लोगों को रजोगुण में ले जाने के लिए, रजोगुणी लोगों को सत्वगुण में ले जाने के लिए ही वेद काम आएगा। और हम ये गुण के साथ जो है सत्व गुण, वो तो परिणामी सत्व है, ये शाश्वत सत्व नहीं है। ये वो परिणामी सत्व गुण है, इसीलिए कभी भी जा सकता है। वह गुण जो है कभी भी छोड़कर जा सकता है। तो परिणामी माने ये इन तीन गुणों में जो सत्व गुण है, उसी को हम पकड़ कर रहेंगे और उसी में स्थापित हो जाएंगे, उसी में हम बैठेंगे, ये कभी नहीं होगा, क्योंकि वो परिणामी सत्व है। तो हम परिणामी सत्व के पीछे पड़े हैं। हम साधक अपने आप को समझते हैं और समझकर हम क्या कहते हैं कि हमारा सत्वगुण बढ़ाना है, सत्वगुण बढ़ाना है। बढ़ाओ तो क्या फायदा? क्योंकि ये तो त्रिगुणों के साथ है, बाकी दोनों के साथ है, ये सत्व अलग नहीं है। ये त्रिकोण आकार जो गुण है उसी में फंस गए हम। सो त्रिगुण वाले माने त्रिगुण वाले ही अधिकारी है, और उनके लिए विषय क्या है? वेद। ब्यूटीफुल। तो देखिए, त्रैगुण्य विषया त्वं तु निस्त्रैगुण्यो भव। ए अर्जुना, तू तो बनो, क्या बनना है? निर्गुण बनो, निर्गुणवान बनो, निर्गुणवान बनो। निस्त्रैगुण्यो भव माने निष्कामो भव इत्यर्थः। क्योंकि वेद में क्या है? कामात्मानः, देखिए वेदवादरताः, वेद को सामने रखते हैं और वेद में ये कहा, वेद में ऐसा कहा, वेद में इस तरह का कर्म करने के लिए कहा था, इसलिए हम वेद का करेंगे। हम वेदाध्यायी है, हम वेद के कर्मकांडी लोग हैं, वेद में ऐसा कहा इसलिए हम करते हैं। मगर ये भूल गए हम, ये वेद किस लिए, किसके लिए? जिसका त्रिगुण है उन्हीं के लिए वेद है। जो निस्संग सर्व सन्यासी को वेद से भी कोई जरूरी नहीं है। पर वेदांत जो आत्मस्थ हो गया उनके लिए वेदांत से भी कोई जरूरी नहीं है, कोई फायदा नहीं है।
क्योंकि ये सारा उपनिषद उन्हीं का स्वरूप है, उन्हीं का स्वरूप का वर्णन उपनिषदों में दिया। तो वो अपने आप, इसलिए एक महात्मा जी कहा, कोई पूछा कि महात्मा जी आप क्या पढ़ रहे हैं? बस उपनिषदों में मेरे बारे में क्या लिखा है मैं वही पढ़ रहा हूं। अब क्या करें, टाइम पास करनी है तो मेरे बारे में पढ़ रहा हूं, मेरे ही गुणगान कर रहे हैं लोग। देखिए, माने निर्गुण अधिकारी के लिए यह वेद नहीं है। इसलिए सन्यासी क्या है? निसूत्र है, ससूत्र है गृहस्थ, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ। ससूत्र माने यज्ञोपवीत, 3 धागे वाले, एक एक गुण, सत्वरज तमोगुण। तो ये गुणी है, एक गुण से बद्ध है, इसलिए उनका अनुष्ठान करना चाहिए। उनका जो साधना के रूप में कुछ ना कुछ कर्म करते रहना, क्योंकि ये त्रिगुणवान है। सन्यासी ये काट गया, गुरु काट देता है। हाँ, तो त्रैगुण्य विषया वेदाः त्वं तु ये अर्जुन निस्त्रैगुण्यो भव, माने निष्कामो भव। निस्त्रय गुण से परे हो गया, माने किस लिए हो गया? माने वेद और वेद का जो विषय है उन चीजों में से मेरे सुख के लिए कोई भी चीज नहीं है। मेरा सुख जो है मेरा ही स्वरूप है, और स्वर्ग मुझे कुछ सुख देने वाला नहीं है। ये जन्म पृथ्वी पे आना भी कुछ सुख नहीं देने वाला है, नहीं है। किसी भी लोक में जाओ मुझे कोई सुख कहीं पे भी मिलने वाला नहीं है सुख। इसीलिए ये वेद का विषय क्या है? संसार। हमें संसार ही नहीं चाहिए तो वेद को त्याग दो। देखिए, त्याग दो। क्या वेद का विषय क्या है? संसार। हमको वेद भी नहीं चाहिए। निस्त्रैगुण्यो भव, क्योंकि इसीलिए अपराविद्य पराविद्य, मुंडकोपनिषद में वेद भी अपराविद्य हो गया। पराविद्य क्या है? अनुभव। तो इसीलिए भगवान कहते हैं निष्कामो भव। देखिए, माने रज सत्व रजस तम गुण को परित्याग कर दो, छोड़ दो। निस्त्रैगुण्यो भव। और निर्द्वंद्व, देखिए इससे क्या होगा? ये तीनों गुणों को छोड़ दिया। छोड़ देने से भैया तुम निर्द्वंद्व हो जाओगे। निर्द्वंद्व, द्वंद्व माने, निर्द्वंद्व माने सुख दुख हेतु सप्रतिपक्ष पदार्थ, द्वंद्व शब्द वाच्य। द्वंद्व शब्द का अर्थ क्या है? सुख दुख हेतु, सप्रतिपक्ष, दोनों ऑपोजिट है। माने एक पदार्थ सुख देने वाला, उसका जो प्रतिपक्ष में खड़ा है, और दूसरा वस्तु, दूसरी व्यक्ति, दूसरा अनुभव जो भी है वो दुख देने वाला। तो ये द्वंद्व है, ये जगत द्वंद्वमय है। दोनों साथ में हमको दर्शन देता है। ये द्वंद्व जगत है, साथ में दोनों हैं। सुख ही सुख कभी नहीं मिलेगा, दुख ही दुख कभी नहीं मिलेगा आपको। ये द्वंद्व है। तो जहां द्वंद्व है वहां पे कोई ना कोई, इसीलिए जहां पे दो लोग बैठ गए, मिल गए, किसी भी रूप में दो है, जहां दोत्व है, दोत्व, वहां झगड़ा शुरू। मतभेद, अभिप्राय भेद, फिर झगड़ना, रगड़ना। दो ही लोग को छोड़ दो जंगल में या कहीं एक अच्छे, सारी सुविधाएं देकर छोड़ दो उनको, दो लोगों को, और बोलो कि बिना फाइटिंग, बिना कोई भेद अभिप्राय के बिना आप जी नहीं सकते। कोई ना कोई आर्गुमेंट हो जाएगा।
सिर्फ दो ही लोग हैं, एक दूसरे का आधार बनकर रहो नहीं। पति पत्नी ले लो, भाई भाई ले लो, भाई बहन ले लो, बहन बहन ले लो, कोई भी दो व्यक्तियों को साथ में लगाओ। ये तो कुत्ता आदमी को भी छोड़ दो एक साथ, ये आदमी भी कुत्ता बन जाएगा, भो भो भोगता रहेगा उसके ऊपर। इसलिए एक निरंजन। बढ़िया है। तो द्वंद्व माने सुख दुख हेतु, सप्रतिपक्ष, दोनों ऑपोजिट में है। प्रतिपक्ष, एक प्रतिपक्ष बन गया, सुख दुख का प्रतिपक्ष, दुख सुख का प्रतिपक्ष। सुख देने वाला वस्तु दुख देने वाले वस्तुओं का प्रतिपक्ष हो गया। द्वंद्व जगत जिससे मान अपमान, सुख दुख, कीर्ति अपमान, अपकीर्ति, दोनों साथ में। यह है ये दुनिया का स्वभाव से। तुम तो जब निर्गुण्य हो जाओगे, निस्त्रय गुण्य हो जाओगे अर्जुन, तब इसका परिणाम क्या होगा, नतीजा क्या निकलेगा, निर्द्वंद्व हो जाओगे। ये द्वंद्वों से परे। ततः निर्गतो निर्द्वंद्वो भवा। देखिए ये शब्दवाच्यो, द्वंद्व शब्दवाच्यो जो भी है, ये द्वंद्व शब्द के जो प्रतीक है, परस्पर ऑपोजिट प्रतिपक्ष के रूप में जो हमेशा साथ में रहते हैं। हम एक को स्वीकार किया, मानो दूसरा का भी स्वीकार हम कर लिया। और दूसरा कभी व्यक्तिकरण, उसका इसका प्राकट्य कब होगा हमें पता नहीं। सुख में दुख छिपी है, दुख में सुख छिपी है। देखिए अब कौन सा ऐसा सुख है आप जीवन में अपनाया इसके भीतर बिना दुख का कारण माने, दुख बैठा अंदर, उसका अंतर गर्भ में ही दुख है। सुख के गर्भ में दुख, दुख के गर्भ में सुख, साथ में मिलेगा, मगर दर्शन आपको एक ही देता है धोखा देने के लिए। आप जिस दिन आप दोनों को साथ में देख लिया, माने जहां सुख है वहां दुख है, जहां दुख है वहां सुख है, आप क्या हो गए, फिर आप दोनों को छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं। मगर हमारी दृष्टि तो बिगड़ गई, आच्छादित हो गया, हम देख नहीं सकते, केवल सुखी सुख देखते हैं, कई बार केवल दुखी दुख देखते रहते हैं, और कई बार कभी कुछ समय। देखिए तो दुविधा नहीं रहेगी, माने निर्द्वंद्व हो गया तो दुविधा नहीं रहेगी। देखिए दुविधा क्या है, यह कर्तव्य है या अकर्तव्य है, माने ये मेरा ड्यूटी है, ये मेरा ड्यूटी नहीं बनता, ये दुविधा बिल्कुल छोड़ दो। फिर इससे क्या होगा, नित्य सत्वस्थः। देखिए नित्य सत्वस्थ माने सदा सत्वगुणाश्रितो भव। कौन सा सत्व है भैया, ये अपरिणामी सत्व। परिणामी सत्व नहीं है, परिणामी सत्व माने जो सत्व बदलता रहता है, जो त्रिगुण के साथ में बाकी दो गुणों के साथ युक्त जो है सत्व गुण, उसका सत्व नहीं। क्योंकि भगवान कहते हैं निस्त्रय गुण्यो, फिर दूसरा लाइन में कहते हैं नित्य सत्वस्थ भवा, और हमेशा सत्व गुण में रहो। भैया ऊपर आपने कहा कि ये निस्त्रय गुण्य भव अर्जुना, तो तीनों गुणों से परे हो जाओ, फिर आप कह रहे हैं नित्य सत्वस्थ, हमेशा सत्व में रहो। ये कैसा है कि यहाँ का सत्व जो है, जो सत्व परिणामी सत्व से भी परे जो है, माने निस्त्रयी गुण्य का जो लक्षण है वो तो शुद्ध सत्व बोलते हैं, न तो नित्य सत्व बोलते हैं। तो नित्य सत्वस्थ हो जाओ। चलो मैं आपको एक साधना कर सकते हैं क्या?
सुबह सुबह 2 घंटा शीर्षासन करना, ये एक साधना है, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। जीवन में आश्चर्यचकित होना छोड़ दो। हम क्या है, किसी व्यक्ति बदल गया, हम आश्चर्य हो जाते हैं, ऐसा कैसा किया, ऐसे कैसे हुआ, हम सोच भी नहीं सकते, ये तो परेशान की बात है, ये कहाँ से आ गया, ये ऐसा कैसा हुआ। समझ में आ रहा है आपको? हर चीज में है, मैंने ऐसे गलती कभी भी नहीं किया, इतने बार मैं करती हूँ, ये रसोई घर में ये सब्जी मैं कितनी बार बनाई जीवन में, कभी भी ऐसा नहीं हुआ। आज पता नहीं मुझे आश्चर्य हो रहा है। बेकार के आश्चर्य छोड़ दो, ये गुणों का खेल है। ये कैसा आदमी कैसा बदल गया, अचानक ऐसा कैसे निर्णय ले लिया, अचानक ऐसा तुम कैसे बोल देते हो मुझसे, ऐसी बात कह देती हो। ये होश में रहना, ये साधना कठिन है। स्वामी जी अभी तक मैं जीवन में गिरा ही नहीं, पता नहीं आज कैसे स्लिप हो गया। क्यों नहीं गिर सकता? कभी कोई भी गिर सकता है, उसमें आश्चर्य की क्या बात है। माने दुनियादारी चीजों को देख करके, गुणों का जो खेल है उसको देख करके हम आश्चर्यचकित होते रहते हैं। इसका मतलब क्या है, हम गुण में बैठे हैं, गुण में रमते हैं। अरे अजीब सा लोग है बाबा, अजीब सा लोग है। तो भगवान कहते नित्य सत्वस्था, माने सदा सत्व गुणाश्रितो भव, तो सत्वगुण के आश्रित हो जाओ। सत्वगुण माने नित्य सत्वस्था, माने गुणातीत पुरुष हो जाओ, माने निस्त्रैगुण्य भवा। बढ़िया। कैसे वरना, एक मैंने क्या कहा, गुण में परिवर्तित है। गुण तो हम कभी कभी सत्व, कभी रजो, कभी तमोगुण, ये तो बदलता रहता है। तो बदलता रहता है, इसलिए इसमें आश्चर्य की बात है ही नहीं। अब आश्चर्य होने लगा, इसका मतलब क्या है, आप इन गुणों के साथ संबंध रखकर जी रहे हैं। इसलिए महात्मा लोग गुण के द्वारा काम करते हैं, तीनों गुणों से परे है। तो उनमें कोई गुण के एक गुण के साथ संबंध नहीं रखते, सारे गुणों को उपयोग करते हैं, और वे है निस्त्रय गुण। कभी सत्व का उपयोग करना हो तो सत्वगुण का उदय, संकल्प मात्र से ही सत्वगुण का वो प्रचोदन कर देते हैं सत्वगुण। कभी रजोगुण का प्रचोदन, कभी तमोगुण का प्रचोदन करा के अंतःकरण में उसके द्वारा जो काम करना है करते हैं, फिर तीनों को छोड़ देते, किसी कोई भी गुण में रमते नहीं। इसलिए महात्मा लोगों ये नहीं कह सकते कि हमेशा शांत है इसलिए महायोगी है। नहीं, कभी पिटाई करना, डांटना, चटनी बनाना भी महात्मा लोगों का लक्षण है। फिर ऐसे अचानक रजोगुणी कैसे हो गए? वो तो गुणातीत पुरुष है, तुम्हारे लिए रजोगुण का दर्शन कराया। ऐसे महात्मा जी बहुत सो रहे हैं आजकल, सोने देना, आपको क्या हुआ? वो तो है महात्मा लोग, जो जैसा गुण जिस समय जिस तरह से उपयोग करना है, जिसके प्रति जिस समय में
उसी तरह उनका व्यवहार होता है। कभी गुरुदेव का सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण तीनों का दर्शन। वो कौन है? गुणातीत पुरुष, निर्द्वंद्व। कभी आया कभी गया, इतना कष्ट देखा, इतना देखा। कभी गुरुदेव, कभी भी अपने जीवन में, गुरुदेव के जीवन में कभी अपना जो भूतकाल का अनुभव कभी नहीं बताया किसी को साथ, ऐसा हुआ ऐसा हुआ, कभी भी नहीं, क्योंकि वो तो नित्य सत्वस्थ में बैठ गए हैं। प्रिया है ना? तो इसका क्या होगा? नित्य सत्वस्थ माने परिणामी सत्व में बैठ गया तो कभी रजोगुण कभी तमोगुण, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। इट्स कॉल्ड मूड स्विंग्स, स्विंगिंग ऑफ मूड्स। कभी स्फूर्ति उत्साह के साथ जीते हैं, कभी डल होकर जीते हैं, कभी सोचते हैं कि जन्म किस लिए लिया, पता नहीं, मरना चाहती हूँ। कभी सोचते हैं कि जीवन में आनंद ही आनंद है, जीना चाहती हूँ। क्योंकि गुणों के ऊपर बैठ गए हैं हम। कभी नीचे से लात मारेगा सत्वगुण, ऊपर जाएंगे। कभी रजोगुण मारेगा तो ऊपर जाएंगे, तो तमोगुण मारेगा ऊपर। हम बैठे भीतर, फटाफट 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 मारते जा रहे, हम खाते रहे। स्लैप्ड, एक थप्पड़, कभी सत्वगुण कभी तपो रजोगुण कभी तमोगुण थप्पड़ देते हैं। थप्पड़ खा रहे हैं। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थः। फिर बाद में क्या होगा? इससे क्या होगा? तो भैया तो निर्द्वंद्व हो गया हो, माने कर्तव्य अकर्तव्य जो करना है करते रहो, मगर लेप नहीं होता, पाप नहीं है पुण्य नहीं है। ना पाप से पीड़ित हो ना पुण्य से पीड़ित हो। तो पुण्य भी एक पीड़ा कारक है, क्योंकि पुण्य के द्वारा कुछ भोग, फिर भोग छूट गया, वो खत्म हो गया पुण्य, तो भोग छूट गया, उसी भोग का स्मरण करते हुए फिर दुख आ गया। उस भोग की प्राप्ति के लिए फिर न जाने हम पाप भी कर सकते हैं उसी भोग की प्राप्ति के लिए। पहले पुण्य के द्वारा, बाद में पाप करके उस भोग के, उसी भोग को प्राप्त करना चाहते हैं हम। अब क्योंकि वो पुण्य नहीं कर सकते हैं तो दूसरा रास्ता पकड़ो। क्या बकवास है ऐसा। इसीलिए निर्द्वंद्वः नित्य सत्वस्थः। इसका क्या परिणाम होगा? निर्योगक्षेमवान आत्मवान, माने योगक्षेम को भी छोड़ दिया। एक इसका अर्थ क्या है हम कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम सद्गुरुनाथ महाराज की जय।